गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश क्लासेस। और फिर से हम वही उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि अब जितना भी पोएम आपको बताएंगे उसके समरी को भी हम वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम आपके लिए द सोल्जर का समरी लिखकर लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि इस समरी को आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब मेरा वीडियो खत्म होगा तो कुछ देर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ समरी को स्क्रीन पर छोड़ देंगे, आप उसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप उसको याद कर लीजिएगा। तो एक बार हम समरी के मतलब को भी समझा देते हैं। ऐसे हम आपको पोएम का मतलब समझा चुके हैं, एक बार समरी के मतलब को भी, हिंदी मतलब को समझा देते हैं, तो इससे और बेहतर तरीके से आपको द सोल्जर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि समरी के बीच में जो भी हार्ड वर्ड्स हैं हम उसके मतलब को भी आपको बता दें, और इसके बावजूद भी कोई ऐसा शब्द रह जाए जिसका मतलब आप नहीं जानते हैं, चाहे वो पोएम का हो या फिर समरी का हो, तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो कविता है इसके समरी का पहला लाइन है, दिस पोएम द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम एंड इट इज अ सोनेट। इसका मतलब हुआ कि यह जो द सोल्जर है यह एक पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति, एंड इट इज अ सोनेट, और यह एक सोनेट है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 14 लाइन का कोई भी कविता होता है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं, ठीक है। दिस पोएम इज रिटन बाय अ ग्रेट वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक। यह कविता एक महान कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक वॉर पोएट है। Through this poem, poet has tried to explain his own emotion as well as the soldier's emotion. इस कविता के थ्रू कवि अपने भावना को तथा सैनिक के भावना को दिखाने का कोशिश करते हैं। Poet tells through this poem that if I get martyr in battlefield of other countries, तो देखिए इस लाइन में एक शब्द है मार्टियर, MARTYR। तो मार्टियर का मतलब होता है शहीद, ठीक है, और बैटलफील्ड का मतलब होता है युद्ध का मैदान। तो इस लाइन का मतलब है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ युद्ध में लड़ते लड़ते, और वह युद्ध का जमीन कौन सा होगा, अपने देश का नहीं होगा बल्कि दूसरे देश का होगा, तो क्या करता है देखिए, देन आई विल बी बरीड, तो मुझे दफना दिया जाएगा, मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाएगा। बरीड मतलब गाड़ना, ठीक है। फिर है, but that particular piece of land will be of England forever। कभी कहते हैं कि जहां पर मुझे दफनाया जाएगा वो पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, वो जमीन का टुकड़ा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? Because I am itself the dust particle of England। क्योंकि कभी कहते हैं कि मैं खुद एक इंग्लैंड का धूल हूं, इंग्लैंड का कण हूं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, देखिए इस बात को। I breathe the air of England, consumed water, sunlight, etc. of my own motherland। तो देखिए यहाँ पर मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। कभी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हवा लिया या लेता हूँ वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, और मैं जो पानी पीता हूँ वो कहाँ का, वो भी इंग्लैंड का है। मैं जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता हूँ वो कौन सा है, जो सूर्य का प्रकाश इंग्लैंड के जमीन पर गिरता है। तो इनफैक्ट कभी ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो शरीर है इंग्लैंड के तत्वों से बना हुआ है। भले ये मानते हैं कि ये जो शरीर है पंच तत्वों का है, लेकिन ये कहाँ का है, इंग्लैंड का है। इसीलिए बोलते हैं कि ये शरीर भी पूर्ण रूप से इंग्लैंड के लिए समर्पित है, और कहते हैं कि जहां कहीं भी हमको दफनाया जाएगा वो पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। और देखिए, इनफैक्ट पोएट हैज शोन द ग्रेटिट्यूड टू हिज मदरलैंड। अब यहाँ पर है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है लगाव। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो उनका प्यार है अपने मातृभूमि के प्रति, इन चीजों को दिखाने का वो कोशिश करते हैं। At last, poet expressed that the laughter and gentleness he learned with his friends। अंत में कवि कहते हैं कि जो हंसी के पल हमने अपने दोस्तों के साथ बिताया, जो सभ्यता मैं अपने देश में पाया, वो मेरे लिए बहुत ही गर्व करने वाला है। क्योंकि इससे पहले एक लाइन लिखते हैं कि पोएट इज प्राउड ऑफ हैविंग ग्रोन एंड शेप्ड इन इंग्लैंड। क्योंकि कवि कहते हैं मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं इंग्लैंड में पला बड़ा। और अंत में है कि written that all these scenes he will also see in heaven as dream। कभी कहते हैं कि ये जो इंग्लैंड में बिताए हुए पल हैं, अगर मैं वीर गति को भी प्राप्त हो जाऊं तो स्वर्ग में जाने के बाद भी इन सारे दृश्यों को मैं
फिर से देखूंगा, चाहे वो सपने में ही क्यों ना देखूं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार पोएम में समझा दिए, एक बार समरी में समझा दिए। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ देर के लिए हम स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ समरी को छोड़ देंगे, आप पॉज करके उसको अच्छे से कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।